हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में भी लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉक्सो एक्ट से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लीडिंग केस। जी हाँ, जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको मतलब यूज़फुल रहेगा और साथ ही साथ अदर फील्ड्स में भी आप सभी के लिए जो है यूज़फुल होने वाला है। आखिर ऐसा कौन सा है, तो देखिए जो केस आज हम आपको बताने वाले हैं ये सेक्शन जो है 15 पॉक्सो एक्ट पर डिपेंड रहेगा, जिसमें केस का नाम बता देते हैं सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। जी हाँ, ये ऊपर आप देख पा रहे हैं केस का नाम लिखा हुआ है, तो नोट कर लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या बताएंगे, जो सेक्शन 15 है आपके पॉक्सो एक्ट का, उसमें जो दिया हुआ है वो भौतिक कब्जे के संबंध में बात बताई गई है। बट इस केस के थ्रू पहली बार सेक्शन 15 के अंतर्गत जो है रचनात्मक कब्जे को भी इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, रचनात्मक कब्जा देखिए मोस्टली भौतिक नियंत्रण वो होता है, फिजिकल कंट्रोल, जो पता है कि सामने वाले को इसको करना ही करना है चीज़ें, यानी कि जो डायरेक्टली एक तरीके से होता है। बट रचनात्मक वो होता है जहाँ पर मेनली व्यक्ति का डायरेक्ट नियंत्रण तो नहीं होता उस चीज़ पर, बट फिर भी वो अगर चाहे तो उसको जो है रोक सकता है। ऐसी बात यहाँ पर की गई है आज बाल पोर्नोग्राफी के मामले में, जहाँ क्योंकि इस प्रकार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी को लेकर इस प्रकार का डिसीजन आना ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो है मेनली पॉक्सो अधिनियम के तहत जो बाल पोर्नोग्राफी के पजेशन है उसकी डेफिनेशन का विस्तार कर दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर जो है इस सेक्शन में क्या इंक्लूड कर दिया गया है, रचनात्मक कब्जे को इंक्लूड किया गया है। देखते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी के कब्जे की जो डेफिनेशन है उसका विस्तार करते यह कहा है कि जो बाल पोर्नोग्राफी अधिनियम के पॉक्सो जो हमारा एक्ट है उसमें कब्जे की जो परिभाषा है उसका विस्तार करते हुए सिंपल बातें वही हैं। क्या कहा गया यहाँ पर देखिए, यानी कि सेक्शन 15 में जो है सेक्शन 15 में जो खोला गया है वो बताया गया है कि जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति, जो मेन यहाँ पर फैक्ट है वो ये कहना चाहता है कि भले ही कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री डाउनलोड या स्टोर ना करे। इनके कहने का मतलब है कि कोई ऐसी सामग्री, ऐसा मैटर, उसको ना तो वो डाउनलोड कर रहा है अभी अपने फ़ोन में, अपने मतलब फ़ोन में या कंप्यूटर वगैरह में या किसी भी डिजिटल चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, ना ही स्टोर कर रहा है, लेकिन केवल ऑनलाइन देखने से भी कब्जा माना जा सकता है। जी हाँ, ये मेन फैक्ट उन्होंने यहाँ पर निकाला है कि बेशक आप उस सामग्री को जो बाल पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, ना तो आपने उसे डाउनलोड किया है वहाँ पर, ना ही आपने स्टोर किया है, बट यदि आप ऑनलाइन उस चीज़ को देख रहे हो तो भी आपका कब्जा जो है माना जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। और साथ ही देखिए कोर्ट ने और इस मामले में क्या इनसाइट्स किए, क्या मेन चीज़ें यहाँ पर खोली है केस के अंदर। देखिए कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति, भाई अगर सामने वाला कोई भी पर्सन जो है जानबूझकर अगर बाल पोर्नोग्राफी देखता है तो उसके पास उस सामग्री पर नियंत्रण करने का भी तो स्तर है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ऑनलाइन देखकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप उसको जानबूझकर देख रहे हो तो आपके पास क्या है, उस चीज़ को, उस सामग्री को कंट्रोल करने का स्तर है, जिसमें इसे जैसे कि साझा करने, हटाने या बड़ा करने की क्षमता शामिल है। आप क्या कर सकते हो, उसे अगर आप दूसरे से साझा ना करोगे तो चीज़ें कम से कम आएंगी। आप उसे हटा भी सकते हो, बड़ा करने की क्षमता, यानी कि आप मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सामने जो स्वेच्छापूर्वक उस चीज़ को देख रहा है उसके हाथ में होती हैं। मानो कोई भी पर्सन हो, वो अगर उसने अनजाने में किसी ऐसे अननोन लिंक को जो है के माध्यम से वो क्या कर रहा है, वो जो लिंक है वो क्या है उसके लिए, बट उसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, जो उस लिंक पर वो क्लिक करता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाल पोर्नोग्राफी का सामना करना पड़ता है। तो भाई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मानो नहीं पता था, जब आपने उस लिंक को क्लिक किया तब आपको नहीं पता था कि ये लिंक किस चीज़ से रिलेटेड है, बट अब आपको पता चल गया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप अधिकारियों को इसकी सूचना दें, उस लिंक की सूचना दें। अब सामग्री को हटाने के लिए या रिपोर्ट न करने से प्रसारित करने के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर खोली हैं मेनली। अब आइए हम आते हैं कि सेक्शन 15 मेनली क्या बात करता है। देखिए पॉक्सो एक्ट का विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी का जो है, उस जो बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री है या तो उसको भंडारण करने या उसको कब्जे में लेने को अपराध बनाती है। अब कैसी चीज़ों को अपराध बनाती है, जो कोई उनको या तो प्रसारित कर रहा है, ठीक है,
क्या कर रहा है, प्रसारित करने के इंटेंशन से उनको संग्रहित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है या अपने पास रख रहा है। यहाँ पर ये दो चीजें ये खोल रहे हैं, केवल क्या खोल रहे हैं कि आप वो जो उस प्रकार की सामग्री है उसको इसलिए कि आप उसको प्रसारित कर सको, इस पर्पज से आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, अपने पास रखे हुए हो। तो यहाँ पर सामने वाले को जो इस प्रकार का काम करे हुए हैं उसको 10 साल की सजा होगी और साथ ही साथ जिसमें जुर्माना भी शामिल होगा। इनकी दोनों ही चीज़ें उसको देनी होंगी, जुर्माना भी दिया जाएगा और सजा भी उसको मिलेगी। अब यहाँ पर जो हालिया ये फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने इस परिभाषा में जो रचनात्मक कब्जे को इंक्लूड कर लिया है। किसको इंक्लूड कर लिया, रचनात्मक कब्जे को। और परिभाषा में बढ़ाते हुए यह इंक्लूड कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को बाल पोर्नोग्राफी के कब्जे में माना जा सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से उसके कंट्रोल में ना हो बट उस पर उसका नियंत्रण। जैसे अभी ऊपर बताया कि आपके पास कोई अननोन लिंक है, आप उसको क्लिक करते हो, पता चलता है कि वो क्या है, वो बाल पोर्नोग्राफी से रिलेटेड सामग्री है। तो ऐसे में जो है आप ऑफिसर्स को जो है वहां पर सूचना दे सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो सामग्री है उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो यह केवल संग्रहित करने वाले, अपने पास रखने वाले के साथ साथ उसको देखने वाले का भी जो है इस पजेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रही है और आपने ये केस भी नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी जुडिशरी 2022 में जो है जीएस के अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया है और सेक्शन वैसे भी देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।